हे वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज वाला व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज वाले व्लॉग में मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो आप अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, जो आपके साथ 110% होंगी और वहां पर आपको बहुत ही दिमाग यूज करके परफेक्टली स्मार्टली डिसीजन लेना है, राइट। ये सारी चीजें मेरे साथ कल हुई, कल और परसों, और उन दोनों चीजों से जो मैंने सीखा मैं वो आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये लाइफ में आपके साथ भी होगा और उस टाइम आप उस सिचुएशन में विन कर जाओ, वरना आप लूज कर जाओगे, राइट। दूसरी चीज, मम्मी बुला रही है मेरे को खाना खाने के लिए, तो लेट मी टेल यू कि आज हम क्या खाएंगे, राइट, और क्या क्या खाने वाले हैं। तो गाइज देखो, ये है आज का खाना। बाजरे की रोटी, सरसों का साग, घी। हमारी मम्मी ने तो खा लिया, परफेक्ट। चूल्हे की रोटी है भाई ये, और देसी जुगाड़ दूध रखा है। मम्मी दूध से खाएंगी, हम दूध से नहीं, हम घी से खाएंगे, राइट। तो यही है देसी खाने का मजा। और लोग कहते हैं कि ये चीजें हार्म करती है। हार्म तब तक करती हैं जब आपके दिमाग में कुछ गलत चल रहा हो। अगर आप पॉजिटिव हो, अपने दिमाग में, माइंडसेट में पॉजिटिव हो, तो ये भी चीजें परफेक्टली वर्क करती हैं। और बेस्ट एग्जांपल है अपना अंकित प्यानपुरिया, जो कि बहुत ही बड़े इन्फ्लुएंसर है हरियाणा के। अगर नहीं पता है तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना। तो फाइनली आ चुके हैं अपने खेतों पे। वो चल रहा ट्रैक्टर, खेत जोता जा रहा है। ये माता रानी, ये पता नहीं ये कौन है। पापा लेने आए ज्वार, मतलब इसमें से 2 गड्डी बांधेंगे, 2-4 गड्डी इसमें से, और अपने स्कूटी पर रखकर ले जाएंगे, राइट। और देख लो कित 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 कित, ये वो जो चोरी करके ले जाता है। आज ये पकड़ा गया फाइनली। अजी गाय बाजार तो बड़ो बाजार है को यहाँ। गाइस अब हम आपको सिखाएंगे देसी जुगाड़ से रस्सी बनाना। ये देखो, ये पूरा, और ये देखो ऐसे रस्सी बना देते हैं हम, देसी जुगाड़। ये देखो, एक दूसरे के अपोजिट स्पिन मारनी है इसमें, और ऐसे करके टाइट हो जाती है और रस्सी बन जाती है। और ऐसी करके हमने देखो एक रस्सी बना के ये बांधी है, और एक ये बांधी है गठड़ी। तो गाइज, मैंने जो आपसे बोला था कि आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करनी है जो आपको लाइफ में काम आएगी जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होगे, या फिर आप जॉब ढूंढ रहे होगे, या फिर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे होगे, कुछ अपग्रेडेशन के लिए ढूंढ रहे होगे, तो वहां पर ये सारी चीजें आपके काम आएंगी, राइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक कहानी बताई थी एक कंपनी की, राइट, और एक मेरे सिलेक्शन हो गए थे एक स्कूल में, राइट। उसके साथ साथ मेरा एक ऑफर लेटर आ गया था स्कूल से। उसके साथ साथ 2-4 दिन बाद मेरे को एक कंपनी से कॉल आई जो कि एजेंसी थी, और उस एजेंसी का नाम था A2 डिजिटल एजेंसी। अगर इसकी सारी कहानी जाननी है तो ऊपर आई बटन है, यहाँ पे मैं पिन कर दूंगा, उसमें पूरी कंप्लीट देख लेना उस वीडियो को, राइट। तो A2 डिजिटल एजेंसी से मेरे को कॉल आई, मेरे से बोला गया कि आज शाम को आपका इंटरव्यू है। मैंने कहा ठीक है। मेरे को लगा कि ऑलरेडी ऑफर लेटर आ चुका है, लेकिन कुछ और बेस्ट मिल जाए सबसे और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर कोई सैलरी के लिए भाग रहा है एज वेल एज अपकमिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए भाग रहा है, राइट। तो मेरे को लग रहा था कि यार जो स्कूल में मैं काम करूंगा उससे अच्छा है कि मैं किसी एजेंसी के लिए काम करूं, सो दैट डिफरेंट क्लाइंट के साथ वर्क करके अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा, और एक्सपीरियंस ही पैसा कमा कर देता है कॉर्पोरेट में, राइट। तो मैंने ये सोचा, तो मैंने रेडी हो गया A2 डिजिटल के इंटरव्यू के लिए। मेरे शाम को 2 राउंड हुए, मैंने दोनों राउंड क्लियर करे। फिर उनका अगले दिन मैंने कोई मैसेज नहीं आया, तो अगले दिन मैंने उनको मैसेज छोड़ा कि मैम एनी अपडेट। तो उन्होंने कॉल करके मेरे को बताया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब रोल, सोशल मीडिया मार्केटर के जॉब रोल के लिए, राइट। तो ऐसे कह के फिर उसके बाद मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैम, एक्चुअली मेरे पास ऑफर लेटर था और मेरी ज्वाइनिंग थी 21 से, और ये सारी बातें हो रही हैं शायद 19 तारीख को सारी बातें हो रही थी। तो मैंने 19 तारीख को कहा कि मैम जो भी है आप एक बार, जो भी मेरा लास्ट राउंड है, उन्होंने कहा लास्ट राउंड बचा है जिसमें सैलरी डिस्कस होगी। तो मैंने कहा मैम आज ही करा लो वो राउंड, सो दैट मैं जल्दी से जल्दी कंफर्म हो जाऊं कि मेरे पास ऑलरेडी एक ऑफर लेटर आया हुआ है। मैंने मैम को सेंड कर दिया था कि मैम देखो ये ऑफर लेटर मेरे पास ऑलरेडी आया हुआ है, तो आप ही आज ही कर लो जो भी डिस्कस करना है, सो दैट हम
मैं जल्दी से जल्दी दोनों में से एक फाइनल डिसीजन लेके एक को एक्सेप्ट करूं और एक को फिर नेग्लेक्ट करूं, राइट। तो मैंने ये सारी चीजें करी। अब क्या सीन हुआ कि मैंने उसको स्क्रीनशॉट भेज दिया जिसपे लिखा हुआ था कि मेरे को स्कूल में ज्वाइनिंग करनी है 21 दिसंबर, मतलब आफ्टर 2 डेज मेरे को ज्वाइनिंग करनी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि मेरे वो 2 दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिए। उन्होंने कोई मेरा सैलरी डिस्कशन नहीं किया, कुछ नहीं किया, राइट। अब उससे क्या हुआ कि 21 को जो ज्वाइनिंग थी वो मेरी छूट गई, राइट। बट मैंने बोला स्कूल वालों से कि एक्चुअली मेरी ट्रेन की, टू बी ऑनेस्ट मेरी ट्रेन की टिकट हो भी नहीं रही थी उस वक्त। तो मैंने उनको स्कूल वालों को बोला कि मेरे को कुछ टाइम दो, क्योंकि मेरे को लगा कि एजेंसी तो हाथ से गई, इसको तो हाथ से नहीं जाने दे सकता ना। तो मैंने स्कूल वालों को मेल किया और कहा कि मेरी ट्रेन टिकट हो नहीं रही है, तो मेरे को कुछ और टाइम दो, 8 से 10 दिन और दो, सो दैट मैं वहां टाइम पर पहुंच जाऊं और मेरी ट्रेन की टिकट कंफर्म हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, टेक योर टाइम, ऐसे बोल दिया। तो फिर उसके बाद जब 21 निकल गई, 22 को उनकी कॉल आई और मेरे से कॉल पे सारा डिस्कशन करने के लिए बोला, सैलरी वगैरह के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि ओके, हम आपकी सैलरी, पहले तो मेरी बात हुई थी उनसे 25 बेस सैलरी 25 से स्टार्ट होगी, उनका बजट था 25 इजीली वो दे देते, राइट। तो मैम ने कहा कि आपका 25 है, 25 आपको मोस्टली मिल ही जाएगा, राइट, इतना हमारा बजट है। मैंने ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मैम की कॉल आई और मैम कहती है कि आपका ऑलरेडी जो लास्ट ऑफर था स्कूल की तरफ से, आई थिंक वो एक्सपायर हो गया है और हम आपको अब 22,000 दे सकते हैं, 25 नहीं दे सकते, और अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो कर सकते हो। मतलब इतनी बड़ी पॉलिटिक्स, 22,000 मेरे को स्कूल से मिलने वाले थे, तो इतनी बड़ी पॉलिटिक्स वो लोग खेल रहे थे। ये सब HR है उस कंपनी की, A2 डिजिटल की, राइट। तो मैंने कहा कि मैम दिस इज नॉट अ गुड। मैंने ये कहा कि मैम अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑफर, स्कूल वाला ऑफर मेरे हाथ से निकल चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मेल, मैंने उसका जो स्कूल से मेल आया था उसका मैंने स्क्रीनशॉट दोबारा भेज दिया कि मैम देखो इन्होंने मेरे को टाइम दे दिया है, अभी भी ऑफर मेरे हाथ में है, राइट। और जो आप बोल रहे हो ये चीजें सही नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से कमीनापन दिखाना होता है, राइट। वो चीजें मेरे को अच्छी नहीं लगती, पॉलिटिक्स अच्छी नहीं लगती जो आप मेरे साथ कर रहे हो। बाकी जो आपका फाइनल है आप वो मेरे को बता सकते हो, अगर मेरे को अच्छा लगा तो ठीक है, वरना नहीं। तो तब जाके उन्होंने मेरे को 25,000 का ऑफर दिया, राइट। मैं आपको अभी प्रूफ दिखा देता हूँ। सो गाइज ये रहा प्रूफ, A2 डिजिटल। अब यहाँ से मेरे को ऑफर लेटर आया है 25,000 पर मंथ के हिसाब से, और ये सारा मेरा एड्रेस वगैरह सारा कुछ है, राइट। ये आप देख सकते हो, वीक में 6 दिन काम करना, 1 दिन ऑफ है, वगैरह वगैरह, ये सारी डॉक्यूमेंट्स मेरे को भेजने वगैरह वगैरह, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। और ये कब आई है मेरे को, 1 दिन पहले, कल शाम को 6:30 बजे। बट फिर मैंने अपने दोस्तों से बात करी तो मेरे दोस्तों ने यही बताया कि हर कंपनी का HR ऐसा ही होता है, हर कंपनी का कोई भी हो, कोई भी जॉब जो प्रोवाइड करता है वो ऐसा ही होता है। वो ज्यादा से ज्यादा काटना चाहता है, वो चाहता है कि इन लोगों से जितना ज्यादा काम निकलवाया जा सके, जितने ज्यादा कम पैसे में उतना करो, राइट। तो ये चीज मैं आपको भी बोलूंगा कि जब आपके हक की बात हो तो आप पीछे मत हटो। जब आपको लगता है कि मैं इतना कमाने के लिए कैपेबल हूँ और इतना मैं डिजर्व करता हूँ, तो फिर हक से मांगो, राइट। और वही चीज मैंने करी, राइट। सबसे बेस्ट पार्ट ये होगी कि स्कूल वालों ने मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दिया और उस मेल का स्क्रीनशॉट मैंने दिखा दिया, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट था। नहीं तो मैं ना उधर साइड का, ना इस साइड का रहता, ना उस साइड का रहता, राइट। तो ये चीज हमेशा याद रखना, जो भी आपके पास ऑफर आ रहा है उस ऑफर को अपने पास रखो, राइट। और कोई भी सामने वाला पर्सन, अगर आप HR दूसरी कंपनी अगर आपसे पूछती है तो बोलो कि हाँ मेरे पास एक ऑफर ऑलरेडी है, उसका ये है, ज्वाइनिंग डेट वगैरह मत बताओ, राइट। ये चीज हमेशा याद रखना। मैंने ज्वाइनिंग डेट बता दी, उन्होंने मेरी वो ज्वाइनिंग डेट पास करा के तब जाके मेरे को कांटेक्ट किया मेरी सैलरी डिस्कशन वाले राउंड के लिए। जब उनको ये लगा कि हाँ भाई इनके तो, इसका तो ये ऑफर तो निकल गया हाथ से, अब तो इसका लास्ट ऑफर यही बचा कि हमारे पास काम करेगा, अब इसको हम जितना चाहे उतना दबा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हर कंपनी करती ही करती है। तो ये चीज आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगी कि जब भी आप अच्छे खासे अपने अपग्रेड के लिए, फाइनेंशियली सैलरी को अपग्रेड करने के लिए ये ऑफर लेटर रखो, राइट। लेकिन ज्वाइनिंग डेट मत बताओ, सिर्फ बोलो कि मेरे पास ऑलरेडी एक ऑफर लेटर है जिसमें मेरे पास इतना ऑलरेडी वो कर रहे हैं, अगर इससे ज्यादा आप बढ़ा सकते हो तो बताओ, वरना मैं उसके साथ जाता हूँ। ना कंपनी का नाम बताओ, ना ऑफर लेटर में कौन सी ज्वाइनिंग डेट है वो बताओ, दैट्स इट, राइट। तो ये चीज हमेशा आप याद रखना। बाकी आज मेरे कोई भी ऐसे मैंने टास्क वगैरह नहीं लिखा था, लेकिन हाँ मैंने अपने जो फ्राइडे तो हाइजीन एक्टिविटीज है, लाइक शेविंग वगैरह करना, नेल्स कट करना, ये सारी चीजें मैंने कर ली। और ये चीज मैं आपको भी बोलूंगा कि आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी जॉब के लिए तो बी केयरफुल, राइट। क्योंकि वो पूरे पॉलिटिक्स, पूरा गेम खेलते हैं आपके साथ। वो चाहते हैं कि बंदे से जितने से ज्यादा काम करवाया जा सके, जितने कम पैसे में उतना उनके लिए बेस्ट रहेगा, और वो इसी चीज का शिकार करते हैं, राइट। तो अगर आपको चीजें वैल्यूएबल लगी हो, आपको चीजें थोड़ी समझ में आई हो, कुछ नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, अगर आपका जॉब वाला करियर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, या फिर अगर ऑलरेडी
चालू हो चुका है, तो डेफिनेटली ये चीजें आपने एक्सपीरियंस कर ली होंगी, और अगर आप ग्रेड कर रहे हो तो वहां पर आपके काम आएंगे, राइट। बाकी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करना वीडियो को, एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में कुछ पूछना हो वो पूछ सकते हो, वरना एक अच्छा सा जो भी ऑनेस्टली जो निकल रहा है दिल से वो उसमें कमेंट बॉक्स में डाल देना। बाकी मिलते हैं कल वाले व्लॉग में विद माय न्यू टास्क, एंड फिर बताता हूँ कि अब मेरे को जैसे जॉब वगैरह ऑफर लेटर आ गया है, मैंने आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी और मैं कैसे कैसे काम करने वाला हूँ और कैसे कैसे ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें कल शेयर करूंगा। तो चलिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं कल वाले व्लॉग में।